एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश के करोड़ों किसानों को मान्यता प्राप्त गोदाम में रखे उनके उपज पर लोन देने के लिए कई साल पहले से ENWR योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को गोदाम में रखे अनाज पर लोन मिलता है। ENWR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद क्या है और कैसे किसान इससे जुड़कर फायदा उठा सकते हैं, देखिए मंडी.com के इस खास रिपोर्ट में। भारत बेजोड़ संस्कृति वाला देश है। यह विश्व के प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में एक है। ये उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में धूप से सराबोर तटवर्ती क्षेत्र और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी की उपजाऊ भूमि से लेकर पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला है। तभी तो कृषि प्रधान इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हालांकि देश में किसानों को कई स्तर पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर फसल कटाई के बाद। अक्सर उनके पास नजदीकी मंडी में जाकर अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। फसल कटाई के तुरंत बाद उपज की कीमतें आमतौर पर गिर जाती हैं। ऐसे में किसानों को लाभकारी मूल्य तभी मिलेगा जब वे कुछ समय तक इंतजार करें, क्योंकि किसानों को बकाया फसल का कर्ज चुकता करने और अगली बुआई के लिए अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। इस साहूकारी प्रथा को खत्म करने के लिए ही ये वेयरहाउस की योजना वापस से सरकार ने चालू की है। और वेयरहाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट में जो लोन का, जो फाइनेंसिंग का प्रावधान है बैंकों द्वारा और RBI द्वारा, ये भी इसीलिए किया गया है कि किसान को 25-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए लेने के लिए भटकना न पड़े, किसी प्राइवेट आदमी के पास न जाना पड़े। बैंक के माध्यम से, वेयरहाउस ओनर के माध्यम से वो अपना माल रख करके पैसा ले सकता है। किसानों की समस्याओं को समझते हुए हाल ही में सरकार ने किसान हित में बहुत बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत हर ब्लॉक में 2000 टन के गोदाम बनाए जाएंगे। योजना को लागू करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब किसान अपने उपज के भंडारण पर भी लोन ले सकते हैं। खास बात यह है कि सरकार की इस योजना से सहकारिता क्षेत्र में भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी। देश भर में ब्लॉक स्तर पर बन रहे गोदामों के तैयार हो जाने से लाखों टन अनाज को बचाया जा सकेगा और किसानों को कम दाम पर फसल बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। वे गोदामों में रखी अपनी उपज को बाद में अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। किसान माल क्यों रखेगा? क्योंकि उसे अच्छा दाम चाहिए। उसके लिए वो अपनी फसल को होल्ड करके रखना चाहता है। किसान अगर माल अपना वेयरहाउस में रख देगा और उसे अचानक कुछ पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए कि उसकी कटनी हो गई, उसने अपना माल वेयरहाउस में रख दिया, लेकिन अचानक उसके यहाँ उसकी बेटी की शादी जुड़ गई या उसके यहाँ कोई फंक्शन हो गया, उसे अचानक 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वो अपने माल के अगेंस्ट में जो माल उसने वेयरहाउस में रखा है, क्या उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिल सकता है? कुछ बाद में वो चुका दे और अपना माल उठा ले। इसी व्यवस्था को कहते हैं स्कीम फॉर फाइनेंसिंग अगेंस्ट वेयरहाउस रिसिप्ट्स। देश भर में कई किसान ऐसे भी हैं जो अपनी फसल को कटाई के फौरन बाद नहीं बेचते। वे कई बार रेट बढ़ने की उम्मीद में अपनी फसल को रोकते हैं, तो कई बार भाव कम होने के कारण भंडारण करते हैं। फसल न बेचने के कारण कई बार किसानों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भंडार गृहों में भंडारित फसल पर भी लोन मिलने से किसानों को पैसों की तंगी का सामना नहीं करना होगा। स्कीम के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को कर्ज दिया जाएगा जो किसान अपनी उपज को भंडारण करने के लिए पंजीकृत वेयरहाउस का इस्तेमाल करेंगे। ये वेयरहाउस WDRA से रजिस्टर्ड होंगे। किसानों को उनकी उपज पर लोन देने के लिए भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद यानी कि ENWR सिस्टम लॉन्च किया है। ENWR एक डिजिटल रिसिट है। अब ENWR डिजिटल रिसिट में एक तो अंतर यह है कि फिजिकल रिसिट एंड डिजिटल रिसिट।
यानी फार्मर में एक बार रिमैट अकाउंट, जैसे आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे एक रिमैट अकाउंट खोलने के बाद उस अकाउंट में वो रिसीट आ जाएगी और उसे वापस वो कहते ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी उसको वेयर हाउस से वो रिसीट लेनी है, बैंक में जाके जमा करनी है, फिर बैंक आदमी जाके वापस वो रिसीट को वेयर हाउस में वेरीफाई कराएगा, फिर उसके बाद वो लोन लेगा। ये जो एक चक्र था और उसमें बहुत सारा समय बीत जाता था, वो यहाँ पे नहीं होगा। उसे सिर्फ अपना अकाउंट नंबर देना है और वेयर हाउस रिसीट नंबर देना है, उस माध्यम से बैंक वेरीफाई कर लेगा कि उसकी रिसीट इशू हुई है कि नहीं और उस इधर इमीडिएटली उसको लोन देगा। तो एक तो है कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आता है, तो उसको कन्वीनियंस के हिसाब से जल्दी लोन मिल जाएगा कंपेयरिंग विद द फिजिकल रिसिट। दूसरा ये है कि फिजिकल रिसिट में क्या होता है कि फिजिकल रिसिट में बैंक्स जनरली कोलैटरल मैनेजर के माध्यम से लोन देते हैं। अब कोलैटरल मैनेजमेंट के माध्यम से जब आप लोन देते हो, अगर किसानों को लोन देने की बात आती है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैंक की बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि अननोइंगली ग्राउंड पे फार्मर किसान को लोन देने के लिए थोड़े से बैंक हिचकिचाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इज़ हाई, कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है। ENWR उस कॉस्ट को एड्रेस कर देता है, तो वो ENWR के वजह से बैंकों को भी एक सुविधा आ गई है टू गिव द लोन थ्रू ENWR बिकॉज उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो ENWR में कम हो जाती है बिकॉज कोलैटरल मैनेजमेंट कॉस्ट उसमें नहीं आएगी। योजना के तहत गोदाम पंजीकरण नियमों को सरल बनाने, पंजीकरण, निगरानी और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद यानी ENWR के निर्माण और प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। वेयरहाउसिंग एक्ट के लागू होने से किसान अथवा व्यापारी अपनी कृषि उपज को गोदामों में रखकर उसकी प्राप्ति यानी रसीद का हुंडी के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। रसीद के आधार पर बैंकों से लोन ले सकते हैं। इससे किसान को बाजार के दबाव में अपनी उपज को सस्ते में बेचने से बचाया जा सकता है। लेकिन ENWR तभी उपयोगी होगा जब किसान विनियामक के विनियमित वेयरहाउस में अपनी उपज रखें और उस वेयरहाउस को उप मंडी या बाजार के रूप में अधिसूचित किया जाए। किसी भी चीज़ को मैंडेटरी करने के पहले सरकार ये देखना चाहती है कि इसमें किस हिसाब से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि आप अगर देखें कि आधार कार्ड मैंडेटरी करना, पैन कार्ड मैंडेटरी करना, कोई भी चीज़ मैंडेटरी करने के पहले ये देखना चाहते हैं सरकार की इसमें कितने लोगों को इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, फाइनेंस के माध्यम से, क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से। तो वो चीज़ें अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में उसमें बहुत सुधार आया है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के किसानों के लिए ज्यादातर गोदामों को मंडियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत किसान अपनी जीन्स की भौतिक डिलीवरी के बजाय ENWR के जरिए कर्ज पाने के लिए रसीदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। NERL की आप बात करें तो हमने 50 लाख मीट्रिक टन के ऊपर कारोबार किया है, काम किया है। उसमें हमने 5,10,000 रिसिट्स इशू की है। उसमें बैंकों ने 5,500 करोड़ का फाइनेंस भी किया है। और इस पूरे पार्टिसिपेशन में आप देखेंगे तो फार्मर कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ फार्मर कंट्रीब्यूशन 50% है, 50% है। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि कौन से स्टेट से वो आते हैं तो मेनली वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो स्टेट से ज़्यादा है बिकॉज सदर्न स्टेट में फार्मर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन द नॉर्दर्न स्टेट। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फार्मर का पार्टिसिपेशन बढ़ते ही जा रहा है। सचमुच ENWR योजना एक अनूठी पहल है जिसके तहत ग्रामीण भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के किसानों को सशक्त बनाने की प्लानिंग है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कृषि के क्षेत्र में ENWR की उपयोगिता क्या है और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। विस्तार से बताएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए किसान अपनी फसल को सस्ती दरों में बेच देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि किसानों की उपज रखने के लिए गोदाम मिलेगा। साथ ही पैसे की जरूरत पड़ने पर गोदाम में रखे अपनी उपज पर किसान लोन भी ले सकता है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में कमोडिटी और कृषि क्षेत्र बेहद जीवंत हैं और समय के साथ इनमें तेजी से नवाचार को भी अपनाया जा रहा है। उभरती प्रौद्योगिकियों, दूरगामी डिजिटलीकरण और निरंतर सरकारी फोकस की मदद से ये उपभोक्ताओं के बेहतर और निर्बाध अनुभव के लिए खुद को आकार दे रहे हैं। कृषि वस्तुएं फसल कटाई से पहले और कटाई के बाद के चक्र से गुजरती हैं, जहां ये चरण वास्तविक वृद्धि के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। NERL फसल कटाई के बाद के चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और गोदामों में संग्रहित वस्तुओं के प्रबंधन को डिजिटल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। NERL इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का मंच प्रदान कर भारतीय कमोडिटी क्षेत्र में ENWR का नया पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में योगदान दे रहा है। एक RBI ने दोनों में डिफरेंशिएट किया था कि फिजिकल है तो 75 लाख अधिकतम सीमा है, और अगर फिजिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकल है और गवर्नमेंट की एजेंसीज पे वो ऑनलाइन पोर्टल पे दिख रहा है CCRL और NERL केस पे, तो उसे 75 लाख मिल सकता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली रिसिप्ट्स को, वेयर हाउस रिसिप्ट्स के इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म को बढ़ावा देने के लिए RBI ने ये एक कदम 2021 में उठाया था। वेयरहाउस रसीद के हस्तांतरण के तौर तरीके इस बात पर निर्भर करते हैं कि रसीद नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल। नेगोशिएबल रसीद एक ऐसी रसीद है जिसे धारक माल का स्वामित्व केवल गोदाम रसीद की डिलीवरी से स्थानांतरित कर सकता है। ऐसी स्थिति में माल की बिक्री तब पूरी होती है जब रसीद डिलीवरी की जाती है और खरीदार रसीद की पुष्टि करता है। भारत में नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से माल की डिलीवरी नामित व्यक्ति के आदेश पर की जा सकती है, जबकि नॉन नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदें खास लोगों को जारी की जाती हैं, जिनके स्थानांतरण के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। किसान जब बैंक के पास जाएगा कि भाई मेरे पास ये रसीद है और ये जो माल मैंने रखा है एक ऐसे वेयरहाउस में रखा है जो कि WDRA में पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, सरकारी जो प्राधिकरण है भारत सरकार का उसमें पंजीकृत है, और मुझे जो ये रसीद दी गई है चूंकि ये कंपलसरी है, वहाँ अगर मुझे माल रखना है तो जो मुझे रसीद मिलेगी वो इलेक्ट्रॉनिकल मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिकल जो है, जब बैंक में मैं, जो किसान है बैंक जाएगा वो रसीद लेकर के, या रसीद जो बैंक में बात करेगा कि मेरी ये ई रसीद है, तो बैंक ऑनलाइन ये चेक कर लेगी कि इसकी जो ENWR है ये जेन्युइन है। वेयरहाउस रसीद भंडारण के लिए माल प्राप्त करने पर लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की गई पावती है। दरअसल वेयरहाउस रसीदें उन भंडार गृहों से जारी की जाती हैं जो किसी भंडार गृह में जमा की गई वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक लेखा जोखा रखते हैं और बाद में पूंजी बाजार में परिचालन करने वाले भंडार गृहों की तरह उनका हस्तांतरण करते हैं। दरअसल भारत सरकार किसानों को सस्ती दर पर कर्ज देने को प्राथमिकता देती रही है। इस क्रम में किसानों के लिए कई तरह के स्कीम भी चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए किसान सस्ते क्रेडिट पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं। सस्ते कर्ज की भरपाई के लिए सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी पेश की है। ENWR में अगर फार्मर लोन लेता तो 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा और 3% प्रॉम रिपेमेंट इंसेंटिव भी मिलेगा। तो जो KCC के जो किसान होल्डर है अप टू 3 लाख जो हम कहते हैं 3 लाख तक के, उनको जो KCC लोन आज उनको 4% पे या 4% पे मिलता है, उनको ENWR का भी लोन 4% पे होगा। इसका उद्देश्य है कि फार्मर को एनकरेज किया जाएगा कि जब भी कोई बिकॉज ऑफ द अराइवल के टाइम पे अगर कोई समस्या आती है, प्राइस उनको अगर ढंग से नहीं मिलती है, तो डिस्ट्रेस सेल जो हम कहते हैं वहाँ से वो निकल के रजिस्टर्ड वेयरहाउस में माल रखें और ENWR पे KCC के ही कॉस्ट का यानी 4% पे उनको लोन उपलब्ध किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार ने गोदामों के पंजीकरण को बढ़ाने और ENWR के बदले वित्त देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कृषि क्षेत्र में वेयरहाउस रसीद कानून बनाने से वेयरहाउस उद्योग के व्यवसायीकरण से वित्त के प्रावधान से आने वाले दिनों में परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा
और WDRA का नियामक पारिस्थितिकी तंत्र देश के भंडारण मानकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसमें दो राय नहीं कि आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद एक वास्तविकता बन गई है। इसे सभी वर्ग के हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने सामूहिक दृष्टिकोण को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंडी.com के लिए नई दिल्ली से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।